सेवेंथ आईसीसी टाइटल फॉर टीम इंडिया, थर्ड चैंपियंस ट्रॉफी फॉर टीम इंडिया और रोहित शर्मा की टीम ने वो कर दिखाया है जिसका हम सबको बेसब्री से इंतजार था. यस, टीम इंडिया हैज वन द चैंपियंस ट्रॉफी फॉर अ रिकॉर्ड थर्ड टाइम एंड देव डिफीटेड न्यूजीलैंड इन द ऑल इंपॉर्टेंट फाइनल. वाइट जैकेट पहन के वो सेम रेप्लिकेट डांस भी उन्होंने कर दिया हमारे न्यू कमर्स ने, और पूरे देश को 19 नवंबर का एक जो नाइटमेयर है उसको भुलाने की एक और कोशिश कर दी रोहित शर्मा और उसकी टीम ने. व्हाट अ मैच, व्हाट अ टूर्नामेंट, what brilliant, absolutely brilliant cricket from Team India. And once again they've proved that they are a champion side, and again in a big ICC tournament they've done so well. Another unbeaten tournament, another victory, another title. So happy as a fan, and so much more to talk today in our final Champions Trophy episode for this season. We'll do all of that and so much more in our new episode today of Gully Games with Ishan. सो यार, व्हाट अ मैच, व्हाट अ टूर्नामेंट. क्या रहा इंडिया के लिए यार, कितना मज़ेदार उन्होंने 5 मैचेस खेले, एंड कितने सारे लोगों ने अलग अलग मैचेस में अपना कंट्रीब्यूशन दिया है, विच इज़ वन थिंग विच आई फील इज़ एब्सोल्युटली अमेजिंग. इस टूर्नामेंट में अगर आप देखो तो डिफरेंट पीपल हैव पुट देयर हैंड्स अप, डिफरेंट पीपल हैव परफॉर्म्ड इन डिफरेंट गेम्स ड्यूरिंग डिफरेंट स्टेजेस ऑफ द मैच. सो उस चीज़ से मुझे लगता है कि बड़ी ज़्यादा खुशी देगी आज ये इंडियन टीम को और रोहित शर्मा को और गौतम गंभीर को. बट बिफोर वी गेट इन टू द टॉप टॉकिंग पॉइंट्स ऑफ टुडे, number one is Rohit Sharma today lost his 15th consecutive toss. मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी 0.0000 समथिंग है. 15 टॉसेस वो ऑन द ट्रॉट हारे हैं. लास्ट टॉस वो जीते थे इन 2023 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल अगेंस्ट न्यूजीलैंड, एंड ही लॉस्ट द वन इन द फाइनल अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, एंड सिंस देन ही इज लॉस्ट एवरी टॉस, लिटरली एवरी टॉस इज लॉस्ट. So that's an amazing stat, but I'm sure nobody's going to care about that because वो अब T20 वर्ल्ड कप भी जीत गए और अब वो बड़ा एक टूर्नामेंट चैंपियंस ट्रॉफी भी जीत गए. So as they say, you can lose the toss, but as long as you're winning the matches, you're good to go. And that's what Rohit Sharma will be thinking today. But just thought that it's an amazing stat. Someone losing, I don't think मैंने कभी देखा है किसी कैप्टन को 15 टॉसेस कंसेक्यूटिवली हारते हुए. Yes, and I think it was a very good toss to win for New Zealand. अगर आपने देखो तो फर्स्ट इनिंग्स में बॉल सिर्फ बहुत हल्का टर्न किया. आई थिंक इट वॉज द ब्रिलियंस ऑफ द इंडियन स्पिनर्स जो उनको निकलने नहीं दिया और रन नहीं बनाने दिए. बट इफ़ यू कंपेयर बोथ द इनिंग्स, बिकॉज देर इज़ नो ड्यू इन दुबई, तो सेकंड इनिंग्स में बॉल बहुत ज़्यादा और फंस रहा था, ग्रिप बहुत ज़्यादा था, रुक कर बहुत आ रहा था, टर्न बहुत ज़्यादा कर रहा था, ऑलमोस्ट डबल 50% ज़्यादा टर्न था. 2 डिग्रीज टर्न था एवरेज फर्स्ट इनिंग्स में और 3.5 डिग्रीज टर्न था एवरेज सेकेंड इनिंग्स में. और जबकि न्यूजीलैंड के सारे फिंगर स्पिनर्स हैं, उनका रिस्ट स्पिनर है भी नहीं. सो जस्ट इमेजिन अगर वो रिस्ट स्पिनर्स के साथ भी खेल रहे थे तो आई थिंक ये टर्न और ज़्यादा हो जाता, बिकॉज विकेट बहुत फंस रहा था, यूज्ड विकेट था. दिस वाज द सेम पिच दैट वाज द इंडिया पाकिस्तान मैच वाज प्लेड हियर, एंड टुडे द सेकंड मैच वाज बीइंग प्लेड हियर. तो इट वाज अ रफ टायर्ड विकेट, एंड आई थिंक वो सेकंड इनिंग्स में बहुत ज़्यादा और मुश्किल हो गया था बैट्समैन के लिए, एंड स्पिनर्स को बहुत असिस्ट कर रहा था. सो आई थिंक इट वाज अ वेरी गुड टॉस टू विन फॉर न्यूजीलैंड, बट दे कुडंट जस्ट कैपिटलाइज. आई थिंक कहाँ पर ऑस्ट्रेलियन टीम बाकी टीमों से बहुत अलग है, एंड कहाँ पे आई थिंक न्यूजीलैंड टीम लॉस्ट इट टुडे इज व्हेन द गोइंग गॉट टफ. दे गॉट टू अ वेरी गुड स्टार्ट. रचिन रविंद्रा प्लेड रियली वेल, शामी को बहुत चौके मारे, हार्दिक पांड्या को बहुत रन मारे 2 ओवर में जो उन्होंने डाले. बट उसके बाद जैसे ही वो थोड़ा सा व्हेन द गोइंग गॉट टफ, जब स्पिनर्स आए तो इन्होंने गेम एकदम डेड कर दी. यहाँ पे ना क्या होता है इंपॉर्टेंट कि आप 4 रन 5 रन ओवर पे चलाते रहो, एंड एवरी 2 और 3 ओवर्स आप एक रिस्क लो. वो रिस्क लेना आपके लिए बहुत जरूरी है, कैलकुलेटेड रिस्क आप लो. वो डैरन मिचेल मेड 50 फ्रॉम 91 बॉल्स. आई थिंक दैट जस्ट गोज अगेंस्ट यू रादर देन फॉर यू. जब आप ऐसा टूर्नामेंट खेल रहे हो और ऐसा मैच खेल रहे हो अगेंस्ट अ वेरी स्ट्रॉन्ग इंडियन लाइनअप, तो स्पिनर्स के अगेंस्ट उन्होंने गेम एकदम डेड कर दिया. इफ यू रिमेंबर सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया ऑल दो ओवर लूजिंग विकेट्स, बट वो कभी गेम डेड नहीं होने देते. एंड न्यूजीलैंड आई थिंक थोड़ा सा वो डिफेंसिव अप्रोच में चले गए, एंड दे वर जस्ट लुकिंग टू बैट आउट दी ओवर्स, एंड उन्होंने सोचा कि हम आखिरी में करेंगे.
बहुत ज़्यादा रन बनाएंगे, बट दे कुडंट डू दैट. स्पिनर्स ने उनके ऊपर बहुत ज़्यादा होल्ड पकड़ पकड़ रख ली थी, एंड दैट इज़ वेयर आई थिंक द गेम इज़ वन एंड लॉस्ट. यू नो द 2 और 3 ओवर्स अगर आप इंडियन इनिंग्स में भी देखो, श्रेयस अय्यर टुक अ चांस एवरी सेकंड ओवर. बाहर निकल के छक्का, पुल का चौका, कुछ ना कुछ वो स्पिनर्स के अगेंस्ट आपको करना पड़ता है, अदरवाइज आप बहुत ज़्यादा फंस जाते हो, और वही न्यूजीलैंड के साथ हुआ. एंड दैट इज़ वाई आई फील ऑल्दो दे मेड 80 runs in the last 10 overs, which I feel was extraordinary effort and very, very poor bowling from Mohammad Shami, who I feel has had a really off day today. 70-80 रन उनको पड़ गए 9 ओवर में, बट स्टिल वो 80 रन आखिरी में बनाने के बाद भी दे हैड एन अंडर पार टोटल. आई थिंक 260, 270 would have been a par total, and to really challenge and win against this Indian batting lineup, I think 290 was required. So they were 30-40 runs short, and वो इसीलिए था क्योंकि उन्होंने शुरू में बहुत ज़्यादा स्लो खेला, डिफेंसिव खेला, और स्पिनर्स के अगेंस्ट बिल्कुल भी अटैक नहीं किया. इंडियन स्पिनर्स के साथ जब 4 स्पिनर्स के साथ आप खेल रहे हो, 40 ओवर्स ऑफ स्पिन आपके पास है, अगर आप वो कैलकुलेटेड रिस्क लेके उनको बैकफुट पर नहीं डालोगे ना, तो जडेजा और अक्षर पटेल अपना टप्पा नहीं छोड़ेंगे, और कुलदीप और वरुण चक्रवर्ती आपकी विकेट लेंगे ही लेंगे, बिकॉज आप कितनी भी कोशिश कर लो तो आप उनको कंप्लीटली हाथ से रीड नहीं कर सकते. सो आई थिंक दैट कैलकुलेटेड risk was missing. Phillips played a good knock, I feel, but overall I think Mitchell and everybody, Williamson got out, which was a very big blow. I think he would have played well on this track against the spinners. Latham got out. ये जो 2-3 इनके अच्छे प्लेयर हैं स्पिन के, ये आउट हो गए, एंड उसकी वजह से वो बहुत फंस गए और काफ़ी अंडर पार टोटल उन्होंने बनाया. सो आई थिंक न्यूजीलैंड विल बी डिसअपॉइंटेड विद देयर बैटिंग. द पिच वॉज नॉट अ 250 wicket, and especially after getting 80 runs in their last 10 overs, they should have had 270, 280 on the board easily. Then coming to the second innings, the Indian batting innings, I think Rohit Sharma, you beauty, what an innings, definitely worthy of the man of the match performance. बहुत मुश्किल विकेट था, और उन्होंने आई थिंक बहुत कैलकुलेटेड इनिंग्स खेली. उन्होंने शुरू में जो वो करते हैं, जो 2023 वर्ल्ड कप से कर रहे हैं, विच ही हैज़ एक्सेप्टेड दैट इज आउट ऑफ हिज कंफर्ट जोन, बट टीम के लिए और एक स्टार्ट के लिए वो कर रहे हैं. अल्ट्रा अग्रेसिव अप्रोच वो लेते हैं और गेम को शुरू के 10 ओवर में ही खत्म कर देते हैं. ही प्लेड रियली वेल इनिशियली, took after the fast bowlers, and when the spinners came on, he played a very, very, very well knock against the spinners, जहाँ उन्होंने उतने रन्स स्पीड से नहीं बनाए, बट स्टिल ही गॉट 76 ऑड रन्स, 100 की ज़्यादा स्ट्राइक रेट से उस विकेट पे सेकंड इनिंग्स में. आई थिंक इट वाज अ क्रूशल नॉक, एंड इट गेव इंडिया दैट स्टार्ट, दैट मोमेंटम, एंड वो ये मैच जीतने में आई थिंक बहुत बड़ा हाथ रोहित शर्मा का है. इट्स वन ऑफ द नॉक दैट ही शुड बी रियली प्राउड ऑफ, एंड इट वाज वन फॉर द एजेस, एंड an unbelievable knock. He got out, I think at a tricky stage. वो थोड़ा सा प्रेशर पड़ गया, 3-4 ओवर तक बिल्कुल रन नहीं आए जब वो श्रेयस अय्यर खेल रहे थे, और उन्होंने स्टेप आउट करके रविंद्रा को मारने की कोशिश करी और वो मिस कर दिया. बट स्टिल आई फील ऑन दैट विकेट विद दैट ईज एंड फॉर दैट लॉन्ग, 76 odd runs, 100 के ज़्यादा की स्ट्राइक रेट, एज आई सेड, unbelievable innings, definitely worthy of the man of the match, and captain just doing Rohit Sharma things. I think again इस पूरे टूर्नामेंट में and especially in the final, श्रेयस अय्यर को बहुत क्रेडिट देना होगा. I think he's India's one of the best players against spin. The way he moves, shuffles, we spoke about it in the semi-final also. He's an amazing player against spinners, and he played really well all throughout the tournament. Again in the final, he missed out on his 50 by a couple of runs, but he played a very crucial knock and deserves a shout out and great credit, I think. And then the coffee with Karan boys, Hardik Pandya, KL Rahul again finished it off in style. I think both of them played really well. Pandya ने आके काफ़ी प्रेशर हटाया और कुछ अच्छे छक्के मारे, but I think one person who gets so much criticism always and really deserves a lot of credit is KL Rahul. आप देखो कॉन्स्टेंटली उस पर प्रेशर रहता है, पूरा टाइम उस पर कंपेयर होता है. अगर वो एक भी गलती करता है तो वो सबसे पहले राइट ऑफ करते हैं, और लोग उसके बारे में बात करते हैं कि वो दामाद है, ये है, वो है, उसको टीम में नहीं होना चाहिए, पंत को होना चाहिए. बट आई थिंक द वे ही showed his class, the way he showed his temperament was outstanding. What an innings he played in the semi-final. What an innings he plays today. It's just his calm, his composure. वो इतने ज़्यादा काम रहते हैं क्रीज पे, वो जब खेल रहे होते हैं तो आपको जस्ट ऐसे लगता है कि गेम कंट्रोल में. इस धोनी-esque in his style of batting, and I think again he showed his worth in the final, and he played an absolutely gem of an innings. Like लिटरली अगर मैं होता ना तो उनको भी एक सेकंड मैन ऑफ द मैच अवार्ड देता, बिकॉज वो इतना क्रूशल है. वो ही नॉट मेक द हेडलाइंस, ही प्रॉब्ली नॉट मेक द न्यूज़पेपर, बट इट वाज अ वेरी क्रूशल नॉक फ्रॉम हिम, एंड स्पेशली बिकॉज उन पर इतना प्रेशर रहता है कॉन्स्टेंटली स्क्रूटनी की वजह से. आई फील ही प्लेड एन एब्सोल्युटली वंडरफुल नॉक एंड डिजर्व्स सो मच क्रेडिट. सो या दैट्स अबाउट इट. इंडिया कम्स ऑन टॉप. न्यूजीलैंड, हार्ट ब्रेक फॉर न्यूजीलैंड. आई थिंक देव ऑल्सो बीन अ ट्रिमेंडस टीम. अगर 2015 से आप देखो, लास्ट 10 साल में
इतने फाइनल उन्होंने पहुंचे हैं, इतने सेमीफाइनल उन्होंने पहुंचे हैं इन ऑल आईसीसी इवेंट्स अक्रॉस फॉर्मेट्स, 50 ओवर, 2020 टेस्ट चैंपियनशिप, and they've only managed to win one, and they've lost another final. Heartbreak for them, but congratulations for Team India. I think they've played like champions. आप अगर देखो तो लास्ट चार चैंपियंस आईसीसी इवेंट्स में सिर्फ 2 मैचेस है जो वो हारे हैं, 2 फाइनल्स अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया. अदर देन दैट दे वन एवरीथिंग, लिटरली एवरीथिंग. रोहित शर्मा हैज वन 16 out of his last 17 matches as captain in ICC, in ICC tournaments, and he's just lost one, which was that 19th November final against Australia. So other than that one game, India has literally won everything. And other than that one series जिसमें वो 3-0 न्यूजीलैंड से हार गए टेस्ट सीरीज, और unfortunately they're not in the final of the World Test Championship this year, but other than that they've won literally everything. So now they have the World 50 over World Cup finalist, they were 2020 World Cup winners, and now they're the Champions Trophy winners for 2025. So I think there's not too much that you can ask for. Of course 19 नवंबर का अभी तक पूरी तरह से मिटा नहीं है और वो अभी भी फैंस में जिंदा है, बट आई थिंक अब और क्या हो सकता है. दिस इज द सेकंड बेस्ट दैट कुड हैव हैपेंड. देव लिटरली वन एवरीथिंग, एंड इफ यू, अगर आप एक मैच हटा के देखो, सो देयर हीप्स एंड बाउंड्स अबव एवरी अदर टीम इन वाइट बॉल क्रिकेट राइट नाउ, एंड दे डिजर्व सो मच क्रेडिट फॉर इट. द इंडियन management deserves credit, the BCCI deserves credit, the domestic structure deserves credit on the way Rohit Sharma and Gautam Gambhir have built this team and carried on from the Rahul Dravid era deserves so much credit. I just hope that there's more cricket left in Virat Kohli and Rohit Sharma, and Roko को हम और आगे देखें. I doubt कि रोहित शर्मा कितना और खेलेंगे, to be very honest. Kohli, I still feel that he's going to play the test matches in England, and he has a year or so, a couple of years to go, but I'm not very sure about Rohit Sharma. But let's hope the way he's playing the 50 over game, let's just hope that at least वो 50 over cricket खेलते रहें and maybe अपने आप को challenge करें 2027 World Cup खेलने के लिए. But and again, before we go, thank you so much, guys. Thank you so much for watching. I think today we're shooting our 11th episode, and it's been so much fun doing this. Started in December, and of course, the season comes to an end today with the Champions Trophy. We're going to be back with a special series on the IPL from the 22nd, and it's going to be so much fun. We'll cover the IPL the whole 2 months, and it's going to be a special segment. It'll be a little different from this, so watch out for that. And thank you so much for watching. See you guys soon. India, India.